ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाम्भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। प्रथम जो सुमेरु शारदा ध्याऊं देवी गणेश कोटि विघ्न टाले सदा सुखदायकी जो महेश। माँ शारदे को नमन करते हुए सप्तम कक्षायां प्रथमा पाठ है सुभाषितानि। तो प्यारे बच्चों, हम सुभाषितानि नामक जो पाठ है उसको पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमको श्लोकों का वाचन करना है। श्लोकों का सहस्र वाचन। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। पृथ्वी पर तीन प्रकार के रत्ने बताए गए। जल अन्नम सुभाषितम, जल अन्न और सुंदर मीठी वाणी। मूढ़ै पाषाण खंडेशु, मूढ़ै पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्ख लोगों के द्वारा जो पाषाण के पत्थर के टुकड़े होते हैं उनको ही रत्नों की संज्ञा विधीयते दी जाती है, परंतु वास्तविक रत्न है जल अन्न और मीठी वाणी ही है। ये हमारे विद्वान लोगों का कहना है। तो प्यारे, वाणी ऐसी बोलिए मन काया पाखोय और अनको शीतल करे आपों शीतल होय कबीरा आपों शीतल होय। तो मीठी वाणी बोलनी चाहिए। अगला श्लोक है अपना, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाते वायोश्चे सर्वे सत्ये प्रतिष्ठितम् सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाते वायोश्चे सर्वे सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य के द्वारा ही पृथ्वी टिकी हुई है। सत्येन तपते रवि, सत्य के द्वारा ही सूर्य भगवान है वो अपना तप का प्रकाश का कार्य कर रहा है सत्य से ही। सत्येन वाति वायुष्य, सत्य के द्वारा वायु है उसका संचरण हो रहा। जो हवा बह रही है वो सत्य के द्वारा ही। सबको हवा है, वायुदेव सबको बराबर हवा दे रहे हैं। क्या किसी को अच्छे किसी को बुरी भेदभाव थोड़ी करते हैं अपने यहाँ की तरह। जैसे अपने यहाँ ऊंच नीच भेदभाव करते हैं जाति पाति इधर उधर धर्म के यहाँ। परंतु आप सोचिए, सर्वे सत्य प्रतिष्ठितम, सर्वे सत्य प्रतिष्ठितम, सभी सत्य के ऊपर प्रतिष्ठित है, उस पर ही टिके हुए हैं। अर्थात आपके मकान की नींव क्या होगी? अच्छी होगी, मजबूत होगी। आपका बेसिक नॉलेज अच्छा होगा तो प्यारे बच्चों आप आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो आप जानते हो अगर मकान की नींव कमजोर भरोगे तो उस मकान का क्या होगा? उसमें दरार आ जाएगी। क्योंकि इसे तीन प्रकार के इंसान बताए गए इस दुनिया में। एक तो है कि वो काम को शुरू ही नहीं करते हैं समस्याओं को देख करके। दूसरे उस प्रकार के मध्यम श्रेणी के व्यक्ति होते हैं, कार्य तो चालू कर देते हैं परंतु बीच में छोड़ करके और रुक जाते हैं, वो मध्यम श्रेणी के इंसान होते हैं। और उत्तम प्रकार के इंसान कार्य को बीच में कभी नहीं छोड़ते, अपने के लक्ष्य को पूरा करके ही रुकते हैं। तीसरा श्लोक है, दाने तपसि शौर्ये च, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनयेन विस्मो नहि कर्तव्यो बहुरत्न वसुंधरा। दाने तपसि शौर्य था, दान में, तपस्या में, शौर्य में, शूरवीरता में, विज्ञान में, विनम्रता में, नया अर्थात नीति में,
विस्मो नहीं कर्तव्या, आपको आश्रय नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं कर्तव्यो, आपको इन बातों का ही आश्रय नहीं करना चाहिए। क्यों? तो बहुरत्ना वसुंधरा, ये भारत भूमि जिसका वसुंधरा जो पर्यायवाची नाम आया, वसुंधरा पृथ्वी का ही नाम है, कि ये अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों को धारण करने वाली है। यहाँ एक से एक आले से आला हुआ इस दुनिया में, इसलिए भारत है, कहीं भी दुनिया में कम नहीं है। हम भारत के भरत खेलते, शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो ऐसे भारत में एक से एक श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है प्यारे, इसलिए आपको कभी भी आश्रय नहीं करना चाहिए, घबराना नहीं है, आपको नया इतिहास रचना है। ठीक है, अगला श्लोक। सद्भिरेव सहासेता, सद्भिरेव सहासेता, सद्भिः कुर्वति संगतिम्, सद्भिः विवाद मैत्रीं च, न सद्भिः किंचिदाचरेत्, सद्भिरेव सहासेते, सद्भिः कुर्वति संगतिम्, सद्भिः विवाद मैत्रीं च, न सद्भिः किंचिदाचरेत्। सद्भिरेव सहासेते, सज्जन व्यक्तियों के साथ ही आपको उठना चाहिए, बैठना चाहिए। सद्भिः कुर्वति संगतिम, संगत कैसी करनी चाहिए? अच्छे लोगों के साथ ही संगत करनी चाहिए। सद्भिः विवाद मैत्रीम से, सज्जनों के साथ आप ही तर्क वितर्क वाद विवाद वगैरह करते हो, वो अच्छे व्यक्तियों के साथ ही होना चाहिए। ना सद्भिः किंचित आचरेत्, और असज्जनों के साथ किसी भी प्रकार का आपको उठक बैठक तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि मूर्ख लोगों के पास आप बैठोगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए संगति अच्छी करनी चाहिए। क्यों? किसी ने कहा है ना, सत्संगति कथय किम न करो पुंसाम, सत्संगति क्या नहीं कर सकती है। इसलिए संगत अच्छी ही करनी चाहिए इंसान को, जिससे आप आगे बढ़ सकें और इस दुनिया में अपने माँ बाप और गुरु का नाम रोशन कर सकें। अगला श्लोक हमसे कह रहा है, धन धान्य प्रयोगेषु, धन धन्य धान्य प्रयोगेषु, विद्याया संग्रहेषु च, आहारे व्यवहारे च, तक्त लज्जे सुखी भवेत्। धन धान्य के प्रयोग में, विद्याया संग्रह, विद्या का संग्रह करने में, आहार व्यवहार, आहार और व्यवहार में, तक्त लज्जे सुखी भवेत्। जिन इंसानों ने अपने लज्जा को छोड़ करके कार्य करोगे तो सुखी रहोगे। धन धान्य का प्रयोग कर रहे हो आप, हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी, वहां सोचे बोला लाज आ रही है, क्या करें, शर्म आ रही, शर्म को छोड़िए। हाँ, क्योंकि आप जानते हो अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। विद्या संग्रह सूच, विद्या करने में, हाँ, अरे आपको पता है जो मेरे सामने आप इस चित्र में देख रहे हो, हाँ, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने, हाँ, एक शिक्षक से और एक राष्ट्रपति तक का सफर तय किया। किसके बलबूते पर? अपने विद्या के संग्रह पर। लाल बहादुर शास्त्री जी का उदाहरण आता है, रोडों पर बैठ करके उजाले में पढ़ा करते थे। उनका नाम क्यों आया है? कि उन्होंने विद्या संग्रह करने में कहीं भी संकोच नहीं किया। अगर लाज आती, आपको शर्म आती है ना, शर्म नहीं आनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, लाज को छोड़ करके पढ़िए अपनी सुविधाओं के अनुसार, क्योंकि जो अभावग्रस्त बच्चे हैं उन्होंने ही नाम कमाया है। रक्षा चलाने वालों के बच्चे हैं वो आईएएस और आईपीएस बनते हैं, तो इसलिए कभी ऐसा नहीं सोचें। अगला श्लोक अपन को कह रहा है, क्षमा वशीकृति लोके, क्षमा वशीकृति लोके, क्षमा किम्न साध्यते, क्षमा वशीकृति लोके, क्षमा वशीकृति लोके, क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्गे करे यस्य, किम करिष्यति दुर्जना। क्षमा वशीकृति लोके, क्षमा के द्वारा आप इस दुनिया में किसको वश में नहीं कर सकते हो। अर्थात क्षमा किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा क्या नहीं साधा जा सकता है। शांति खड्गे करे
यस्य किम्ने करिष्यति दुर्जने। आपके पास शांति रूपी खड़ग, खड़ग मानी होती है तलवार, आपके पास आपने शांति का मौन धारण कर लिया, या शांत रहने की आदत से आप क्या कर सकते हो, अर्थात सब कुछ कर सकते हो। दुर्जन या दुष्ट लोग उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं, समझे। तो आप कोशिश करेंगे कि आप कैसे बने, क्षमाशील बने। क्यों कि एक दोहे के माध्यम से कहा है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कारही में हरि को घट्यो, जो भृगु मारे लात। भृगु ऋषि को श्रेष्ठ, भृगु ऋषि ने श्रेष्ठ किसको बताया, विष्णु भगवान को। तो विष्णु भगवान की छाती में लात मारी उन्होंने जाकर के, तो उन्होंने क्या किया, विष्णु भगवान ने बोला कि महाराज मेरी छाती है वो कठोर है, मेरी हड्डियां आपके पैर में लग गई होगी। तो भृगु ऋषि इतने क्रोधिले स्वभाव के थे वो भी, और क्या करते हैं, बोलो विनम्र होकर के कहते हैं कि बोले आप सबसे श्रेष्ठ है तीनों देवों में। तो प्यारे क्षमाशील होने के कारण विष्णु भगवान को उन्होंने श्रेष्ठ बताया। ऐसे आप भी क्षमा करना सीखिए, हाँ, शांति धारण करो, क्योंकि शांति से ही सब कुछ संभव है। तो इस श्लोक के माध्यम से समझाया है, कभी लड़े नहीं, छोटे बहन भाई की कोई बात हो तो वहां भी नहीं लड़े, आप आगे बढ़ें और कोशिश करते रहें। यस।